क्लास 8 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन जो कि एक्सरसाइज 11.1 है। आज हम वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आप क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पेरीमीटर, साथ ही साथ अदर ट्रायंगल्स। तो इनकी एरिया और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आपको याद होगा क्लास 7 में था। हम एक्सरसाइज 11.1 में उन्हीं क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर 7 में रहे होंगे, जो क्लास 7 पे रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार उसी जैसे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। इन दोनों फिगर्स की पेरीमीटर सेम है। विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। आपसे पूछा गया इसमें लार्जर एरिया किसकी होगी, पेरीमीटर की होगी, आइदर स्क्वायर की होगी। ठीक है, तो फिगर जैसा भी हो, ए और बी फिगर दिया गया है। सबसे पहले एक बात देख लीजिएगा, तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सारे साइड इक्वल हुआ करते हैं, तो 60 मीटर होने पर इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिकॉज कहा है पेरीमीटर सेम है। बट यहाँ पर देखा जाए तो इसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ पता नहीं है। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर जब इक्वल है तो दोनों के पेरीमीटर को बराबर कर देते हैं, जिससे इसकी ब्रेथ निकल आए। और जब ब्रेथ निकल आएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। और जब यहाँ पर साइड पता है तो इसकी भी एरिया निकल सकती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ब्रेथ इज डिनोटेड बाय बी, से इसको बी मान लेते हैं। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर दिया, देखिए हैव द सेम पेरीमीटर, इसका मतलब ये दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा इसमें दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, ये दिया गया है कि हैव द सेम पेरीमीटर है दोनों फिगर के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, हमने मान लीजिए ए है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइड अगर आपकी 60 हो रहे हैं, 2 लेंथ इज इक्वल टू 80 है, तो ब्रेथ आपको फाइंड करना है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पर 2 इंटू 60 कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें डायरेक्टली, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 एंड हियर 80 प्लस बी। 80 को माइनस करना है, तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू बी। सो यह आ जाएगा b इज इक्वल टू 40, और ये b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया। अब इसकी ब्रेथ निकल आई, कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। तो हम एरिया निकाल सकते हैं और उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं। तो एरिया निकालते हैं। एरिया आप सबसे पहले स्क्वायर ले लीजिए और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है ना, क्या होते हैं, साइड स्क्वायर। साइड इसकी कितनी दी गई है, 60 दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी देखिए L इज इक्वल टू 80 मीटर है, L इज इक्वल टू 80 मीटर, और ब्रेथ कितना है, 40 मीटर है। तो 80 इंटू 40 कर लिया जाए तो 8 4 जा 3200 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखा जाए तो एरिया ऑफ स्क्वायर 3600 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3200 है। तो ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन, आइदर एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। तो यहाँ पर जो स्क्वायर का शेप दिया था और रेक्टेंगल का शेप दिया था, उसमें जिसकी एरिया निकालेगी, किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर जब निकाला गया वो ज़्यादा निकले किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। एरिया में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ओके, स्क्वायर प्लॉट है, यहाँ पर गिवन है, और इसमें करना क्या है, सी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। यहाँ पर एक हाउस बनाना चाहती है इस प्लॉट के बिटवीन में। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस
एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। ये जो चारों तरफ इसके गार्डन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये हाउस समझ लीजिए लोकेशन हो गया, और ये जो पूरा हो गया गार्डन का लोकेशन हो गया। ओके, तो इसके चारों तरफ गार्डन बनाना चाह रही हैं, डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर गार्डन बनाना चाहेंगे तो उसके लिए 55 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो टोटल पूछा है कि ये पूरी गार्डन बनाने के लिए कितनी हमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टोटल कास्ट कितना लग जाएगा। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो उनके फील्ड का मेजरमेंट ले लीजिए, प्लस उनके जो हाउस का कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है वह एरिया आप उसमें से निकाल दीजिए। जो बाकी एरिया बच जाएगा वहीं आपका क्या होगा, गार्डन की एरिया होगी, और उसी एरिया को आपको कॉस्ट बताना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर फील्ड के लिए तो हम यहाँ पर नोट करेंगे सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर प्लॉट जो है उसकी एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट विच इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, बिकॉज ये आपका क्या है, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, देन 25 का स्क्वायर, कितना साइड है 25 है, तो 25 का मतलब कितना हो गया 625, एंड द पार्ट इज गिवन इन मीटर स्क्वायर। ये मान लेते हैं कि इसको हमने ए बी सी डी मान लिए, इसको मान लीजिए ई एफ जी एच। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ए बी सी डी का हमने फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ दिस पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट दोज हाउस कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ दिस पार्ट ई एफ जी एच के लिए कितना होगा, एरिया अगर फाइंड करना है क्योंकि ये रेक्टेंगल का शेप है। देखिए इसकी लेंथ 20 और ब्रेथ कितना 15 है, थोड़ा ज़्यादा कम बन गया, फिगर आप बनाएंगे तो अच्छा बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ई एफ जी एच का मतलब हो गया, एरिया आप हम क्या निकाल लें, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ आपकी 20 है, ब्रेथ कितनी है 15 है, तो यहाँ आ जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गई पूरे प्लॉट में, और ये हो गई छोटे वाले पार्ट के एरिया। अब बीच वाला जो फील्ड बच जाता है, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 रहा होगा उसमें था। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ पार्ट ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना है 625 माइनस 300 इज इक्वल टू 325 मीटर स्क्वायर, 325 मीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ गार्डन हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि इसमें दिया है कास्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन लिखा है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 55 रुपीज़ है। 1 मीटर स्क्वायर अगर डेवलप कराएंगे, 1 मीटर स्क्वायर अगर सफाई करवाते हैं गार्डन बनाने के लिए तो 55 रुपीज़ लगता है। तो यहाँ पर दिया है कास्ट ऑफ डेवलपिंग ऑफ गार्डन, आप 1 मीटर स्क्वायर गार्डन लिख दीजिए, आप 1 मीटर स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू ₹55, ₹55 हो गया। तो टोटल कितना होगा, सो कास्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर एरिया, सो कास्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर इज एरिया, कास्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर एरिया आप लिख लेते हैं। चलिए हमने लिख दिए 325 इंटू 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 325 इंटू 55 तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 325 इंटू 55 विच इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 to 12 एंड 5 3 ज़ा 15 1 16, सो 5 2 6 1, 5 5 ज़ा 25, 2 10 12, 5 15 and 16, 5 and 6 2 8, 6 1 7, सो यह आ जाएगा 17,875
रुपीज़, या इतना रुपीज़ आपको कॉस्ट ऑफ पूछा है, कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर या कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 मीटर स्क्वायर गार्डन के लिए अगर पूछा जाए तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 17,875 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।